पूरे संसार का भगवान कौन है? जब यह प्रश्न उठता है कि पूरे संसार का भगवान कौन है, तो यह केवल एक दार्शनिक या धार्मिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। संसार की रचना किसने की? यह ब्रह्मांड किस शक्ति के अधीन है? कौन है वह अदृश्य सत्ता जो इस असीमित आकाश, यह पृथ्वी, यह जल, यह अग्नि, यह वायु और यह जीव जगत संचालित कर रही है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास केवल आज का नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से मानव चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऋषि मुनियों ने वेदों के माध्यम से इसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। संतों ने भक्ति के मार्ग से इसका अनुभव किया और योगियों ने ध्यान व समाधि के द्वारा उस परम सत्य को जाना। जब हम कहते हैं कि पूरे संसार का भगवान कौन है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान का अर्थ क्या है। भगवान शब्द संस्कृत के भ और गवान से मिलकर बना है। भ का अर्थ है पोषण करने वाला, धारण करने वाला, सृजन और पालन करने वाला। गवान का अर्थ है जिसमें गुण हो, अर्थात वह सत्ता जिसमें संपूर्ण सृष्टि के सभी दिव्य गुण विद्यमान हो और जो इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य करती हो, वही भगवान है। वेदों के अनुसार भगवान निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। वह न आरंभ है न अंत है। वह समय से परे है, देश काल से परे है और सबके भीतर विद्यमान है। यदि हम शास्त्रों और वेदों की ओर देखें तो वहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि एक ही परम सत्ता है जो इस ब्रह्मांड का कर्ता है। ऋग्वेद में कहा गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहे गुरु कहता है, कोई परमात्मा कहता है। नाम अलग अलग है पर सत्ता एक है। यह भी कहा गया है कि वह सत्ता निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, परंतु भक्तों की भावनाओं के अनुसार वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। यही कारण है कि भारत की संस्कृति में भगवान के अनेक स्वरूपों की पूजा की जाती है। कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को, कोई देवी को, कोई गणेश को, लेकिन इन सब के पीछे जो मूल है वह वही एक अद्वितीय सत्ता है जो सब में समाई हुई है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान केवल एक हैं या अनेक? जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं, अरबों खरबों आकाश गंगाएं, अनगिनत तारे, असंख्य ग्रह, तो हमें यह समझ में आता है कि इस अनंत ब्रह्मांड को बनाने और चलाने के लिए एक अनंत शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति ही भगवान है। मनुष्य चाहे जितनी तकनीक और विज्ञान में प्रगति कर ले, परंतु आज भी इस ब्रह्मांड के मूल रहस्य को पूरी तरह नहीं जान पाया है। विज्ञान केवल यह बताता है कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, परंतु बिग बैंग को किसने उत्पन्न किया, यह आज भी एक रहस्य है। विज्ञान यह मानता है कि ऊर्जा और पदार्थ के नियम हैं, परंतु इन नियमों को किसने बनाया? इन सब के पीछे कोई अदृश्य
सर्वशक्तिमान शक्ति अवश्य है जिसे हम भगवान कहते हैं। वेद, पुराण और उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि भगवान केवल आकाश में नहीं, मंदिर में नहीं, किसी विशेष स्थान पर नहीं, बल्कि हर जगह है। वह आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, पशु पक्षियों में भी है, जल की लहरों में भी है, वायु के झोंकों में भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास यह स्थित, अर्थात हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान हर जीव के अंदर आत्म रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि संत कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। यदि हम यह पूछें कि पूरे संसार का भगवान कौन है, तो इसका उत्तर यह है कि वह एक परम सत्ता है जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है और जो सबको संचालित कर रही है। हिंदू धर्म में उसे ब्रह्म कहा गया है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का अर्थ है जो अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं। वह सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। इस ब्रह्मा का कोई रूप नहीं, लेकिन जब वही ब्रह्मा भक्तों के प्रेम से बंधता है तब वह अवतार लेता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण। यही कारण है कि लोग भगवान को विभिन्न रूपों में पूजते हैं। इस प्रश्न का एक और पहलू है, क्या भगवान केवल ब्रह्मांड का संचालन करता है या वह जीवों के कर्मों का भी नियामक है? शास्त्र कहते हैं कि भगवान न्याय प्रिय है। वह हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। यह संसार कर्म का खेल है। भगवान ने यह नियम बनाया कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसी को हम कर्म सिद्धांत कहते हैं। भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी ताकि वह अच्छे बुरे का चुनाव कर सके। यही कारण है कि भगवान हमें सीधे हस्तक्षेप करके नहीं रोकता, बल्कि कर्मों का फल देता है। पूरे संसार का भगवान वही है जो सबको जीवन देता है। वह माता पिता से भी बढ़कर है, क्योंकि माता पिता केवल शरीर देते हैं, लेकिन भगवान आत्मा देता है। वह सृष्टि का करता है, पालन करता है और अंत में संहारक है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, लेकिन ये सब उसी परम सत्ता के अंग है। यदि आप पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान हर जगह है। वह वायु की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वह प्रेम की तरह है जो दिखाई नहीं देता परंतु हृदय में अनुभव होता है। भगवान को पाने के लिए हमें किसी लंबी यात्रा की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे हृदय में ही है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन बाहर की ओर भागता है, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते। संतों ने कहा है कि जब मन शांत होता है, जब अहंकार समाप्त होता है, जब भीतर भक्ति का भाव जगता है, तब भगवान का अनुभव होता है। भगवान को केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। वह तर्क से परे है, क्योंकि तर्क सीमित है और भगवान असीम है। इसलिए भगवान को पाने का मार्ग भक्ति है, श्रद्धा है और प्रेम है। आज के समय में बहुत से लोग पूछते हैं, अगर भगवान है तो दुख क्यों है? अगर भगवान है
तो अन्याय क्यों है? इसका उत्तर यह है कि भगवान ने संसार को कर्म के नियम पर चलाया है। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। दुख हमारे अपने कर्मों का फल है। भगवान न्याय करता है, लेकिन वह हमें स्वतंत्रता भी देता है। अगर वह हमारी स्वतंत्रता छीन ले तो हम रोबोट बन जाएंगे। इसलिए भगवान हमें चुनने का अधिकार देता है और उसी के आधार पर परिणाम देता है। पूरे संसार का भगवान कौन है? यह केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि यह जीवन का सार है। वह भगवान एक है, चाहे लोग उसे किसी भी नाम से पुकारे। वह निराकार है, लेकिन भक्तों के लिए वह साकार भी हो सकता है। वह अनंत है, वह शाश्वत है, वह अदृश्य है, लेकिन उसकी शक्ति हर जगह प्रकट है। जब आप सूर्योदय देखते हैं, जब आप फूलों की सुगंध महसूस करते हैं, जब आप बच्चे की हंसी सुनते हैं, जब आप आकाश के तारों को निहारते हैं, तब आप भगवान को महसूस कर सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पूरे संसार का भगवान कोई अलग अस्तित्व नहीं है जो हमसे दूर है। वह हमारे भीतर है, हमारे चारों ओर है। उसे पाने के लिए हमें केवल अपने मन को शुद्ध करना है। जैसे गंदे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में भगवान का अनुभव नहीं होता। जब मन शांत होगा, तब हम देखेंगे कि वही भगवान है जो हमें जीवन दे रहा है, जो हमारी सांसों में है, जो हमारे हर पल के साथ है। वह एक है, अद्वितीय है और वही पूरे संसार का पालनहार है।